गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज क्या है? आज क्या है? शनिवार, सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आपका जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत रेल सड़क दुर्घटना से खतरे एवं उपाय के संदर्भ में जानकारी। रेल आप लोग जानती है ना, ट्रेन, उस पर आप लोग चढ़ते हैं ना। और सड़क जानती है ना, सड़क कहाँ है ना, जिस पे हम लोग चलते हैं, गाड़ी घोड़ा चलता है, ठीक है ना। तो उस पे जो खतरा होता है, दुर्घटना होता है, क्यों होता है, उससे हमको कैसे बचना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर, सभी लोग मिलकर जो इसका नारा है वो नारा लगा लेते हैं एक बार जोरदार तरीके से। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। बहुत अच्छा। तो आज आप लोग को बताया जा रहा है, ये जो रेल सड़क दुर्घटना से खतरे एवं उसके उपाय के संदर्भ में जानकारी, तो 78% घटना मानवीय भूल के कारण होता है, मानव के भूल के कारण, गलती के कारण होता है, ठीक है ना। अगर हम इसमें सुधार कर लें और दिन रात गाड़ी की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गाड़ी की भी संख्या बढ़ रही है। और गाड़ी जो हम चलाते हैं नियम के अनुसार नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से भी दुर्घटना होती है। वही मानवीय भूल, जो हमारी गलती होती है, उसकी सजा हमको मिल जाती है। समझ गए? सड़क पर चोटग्रस्त होने वाले साइकिल सवारों में लगभग 40% बच्चे होते हैं। 40% बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है। इनको नाबालिग होते हैं, इनको सही ढंग से पता नहीं होता है और जैसे तैसे चलाते हैं और चोटग्रस्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कितने की जान भी चली जाती है। इसलिए इस दुर्घटना में सड़क पर होता है 40% साइकिल सवार बच्चे होते हैं। इस बात को आप लोग समझिए और गौर कीजिए। सुरक्षित शनिवार का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना से होने वाली जिंदगियों से नुकसान को बचाना है। इसके बारे में हम आप जितने जानेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो लोग इससे जागरूक होंगे, तो वो सावधानी बरतेंगे तो उनकी जान बच सकती है, दूसरे की भी जान बच सकती है, हमारी आपके परिवार के लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। बशर्ते हमें आपको मेहनत करना है, जागरूक करना है लोगों को, ठीक है। जो यहाँ सीखे आप लोग घर पे भी बताया करें जाके, ठीक है। अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से आपस में बात करें, चर्चा करें। रात के दौरान दुर्घटना का खतरा 40% बढ़ जाता है। जब रात के समय जब सफर कोई करता है, उस समय और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोई जरूरी हो तभी रात को सफर करे, नहीं तो नहीं। झूठ मूठ का घूमने, ऐश मौज इधर उधर नहीं। जब कोई एकदम आवश्यक जरूरी हो तभी जाएं। रात के दौरान प्रतिदिन लगभग 300 साइकिल सवारों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है प्रतिदिन। और चीज से अलग ये साइकिल सवारी के बताने से, सड़क दुर्घटना के समान कारण क्यों होता है, इसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। वाहनों का तेज गति से चलाना, वाहन मतलब गाड़ी को तेज रफ्तार में, जो देखिए यहाँ स्पीड लिमिट है, इससे ज्यादा चलाता है, हल्ला नहीं करें,
जो लिमिट होता है, नियम होता है, जो सरकार का आदेश, उस लिमिट से अगर आप चलाइएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, आराम से आप लोग आ जा सकते हैं। लेकिन उसी को हम नियम का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। इसी को कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए कहा जाता है। और दूसरा है अल्कोहल और थकान। देखते हैं कितने लोग ट्रक चलाकर दिन रात चलते रहते हैं, वो आराम नहीं करते हैं तो वो थकान हो जाता है। थकान होने पर वो क्या करते हैं, दारू शराब पी लेते हैं, और दारू सब जब नशा में आ जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक बैलेंस गड़बड़ाएगा, तेज गति में चलाएगा तो दुर्घटना होने का खतरा होने का चांस बढ़ जाता है। अंधाधुंध ड्राइविंग, अंधाधुंध एकदम जैसे तैसे, देखते हैं गली कूचा में भी गाड़ी जैसे तैसे चलाता है, तो उससे भी जान का नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है, अपने भी जाता है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे सावधानी बरतें। नियमों का जो नियम है, ट्रैफिक नियम है, रास्ते का जो नियम है, सड़क पर कैसे गाड़ी चलाना, उसका पालन करें। अगर नियम का उल्लंघन कीजिएगा, ये भी एक दुर्घटना का कारण है। नियम का उल्लंघन होता है, दुर्घटना होती है। चौथा है, पांचवा है ड्राइवर का ध्यान भटकना। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, फोन आ जाता है ना, या बगल में बैठे रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, ध्यान भटक जाता है और आगे कोई आ गया, बस दुर्घटना घट गया। इसीलिए कहते हैं फिर से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पद यात्रा लोगों की लापरवाही। पद यात्रा मतलब पैदल चलने वाला। कौन चलने वाला? सड़क पर जो पैदल चलते हैं, हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आ रही है बीच रास्ते पे, इधर उधर दौड़ जाते हैं। क्या करते हैं? दौड़ जाते हैं, या दौड़ते हैं, देखते हैं गाड़ी, फिर रुक गए कि आपको ठोक दिया। इसीलिए गाड़ी जब भी रोड क्रॉस करे, तो हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। शहर में ये जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है कि यहाँ जब भी आप रोड क्रॉस करें तो ये जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। ये लाइनिंग खींचा रहता है सादा से, उस पर धीरे धीरे आप जाइएगा तो गाड़ी आपको देख के स्लो कर देगा। इससे पार कीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, ठीक है ना। गांव देहात में जब आप रोड पार करें तो दोनों तरफ देख ले। पहले सबसे पहले किधर देखना है? दाहिने देखना। किधर देखना है? अपने दाहिनी ओर देखना है, फिर बाईं ओर देखना है, तब रोड क्रॉस करना है। देखें गाड़ी दूर है तब आप रोड क्रॉस करें, या गाड़ी नहीं है तब क्रॉस करें, या अन्यथा देखें गाड़ी आ रही है तो रुक जाएं, ठीक है। तो पहले किधर देखना है? दाहिना देखना है, तब बायां देखना है, ठीक है ना। तब रोड क्रॉस करना। रोड पर धक्का मुक्की आपस में, आप स्कूल आते हैं देखते हैं आपस में आप लोग बच्चे कच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, ये चीज गलत नहीं आ रहा। हमेशा बाएं से चलें। किधर से चलें? बाएं से चलें, ठीक है। मोड़ पे धीरे चलें। मोड़ पे भी देखें कोई गाड़ी आ रही है तो अस्ते अस्ते दौड़ बढ़ाओ वहां नहीं करें, ठीक है ना। ये समझ गए? शहर में ये जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है। और मौसम के खराबी के कारण भी दुर्घटना होता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, देखते हैं रात दिन कोहरा छाया रहता है, तो कोहरा में देखते हैं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस समय कोशिश करें हम गाड़ी नहीं चलाएं, परहेज करें। कोई जरूरी हो तो धीरे धीरे लाइट जला के धीरे धीरे, ठीक है ना। ये देखिए हम लोग दुर्घटना, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक जो बना रहता है उसका नियम का पालन। अगर ये रेड है, ये कौन बत्ती है? रेड। जब भी रेड बत्ती जलता रहे तो रुक जाइए। क्या हुआ? रेड का मतलब स्टॉप। स्टॉप पर रुक जाना है, थम जाना है। और उसके बाद 2 मिनट के बाद आपको येलो, पीला बत्ती जलेगा, तो इसका मतलब आप होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए जाने के लिए, समझे। अब उसके बाद कुछ ही क्षण के बाद आपको ग्रीन बत्ती जलेगा, हरी बत्ती जलेगी, तब आप चल दीजिए। आप बिना रोक टोक आप चलने के लिए तैयार हो जाइए, चल जाइए। इसीलिए अगर यही रेड बत्ती जलती रहे आप क्रॉस कीजिएगा, दुर्घटना होना ही होना। समझ गए? ये स्पीड लिमिट है। क्या बना हुआ है? स्पीड लिमिट 40।
इससे ज्यादा गाड़ी चलाइएगा फिर खतरा होने का ज्यादा चांस रहेगा। इतने पे चलिएगा आपको खतरा नहीं होगा, समझिए। कंस्ट्रक्शन जोन मतलब रास्ता, सड़क यातायात, सड़क देखते हैं बनता है ना, तो रास्ते में ट्रैफिक लगा देता है, लेकिन लोग लापरवाही करते, रास्ता बनता जैसे तैसे चलते हैं और फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो उस समय भी आप जब रुकावट है तो आप रुक जाइए, आगे मत जाइए। आगे आपके लिए काम चल रहा है, सड़क बन रहा है, रास्ता बन रहा है, तो उसको समझिए। उसमें भी आप लापरवाही करते हैं, दुर्घटना हो जाती है। जहाँ पे स्टॉप लिखा रहे वहाँ पर आप रुक जाए, धीमे हो जाए, रुक जाए। इसका मतलब आगे कोई खतरा है, स्टॉप कह रहा है, रुक जाइए। आप ध्यान भटकाइए नहीं, आप रुक जाइए। स्टॉप मतलब रुकना, क्या है? हाँ, रुक जाइए। नो पार्किंग, जहां पर नो पार्किंग लिखा हो वहां पर आप गाड़ी नहीं लगाएं। क्या करना है? गाड़ी नहीं लगाएं, नहीं तो आप दंड के भागी बनेंगे। वहां पर भी आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। नो यू टर्न, जहां पर ऐसा नक्शा बना हो तो वहां पे आप बीच रास्ते से क्या देखते हैं, कोई टर्न ले लेता है, ऐसे जाता है बीच में थोड़ा सा गली, टर्न ले लेता है, तो वहीं पर दुर्घटना होने का चांस रहता है। इसीलिए वैसे टर्न आप वहां पर नहीं लें, जहां से आपको बना हुआ है वहीं जाके आप टर्न लीजिए, तभी ठीक है। नहीं तो बीच से आप टर्न लीजिएगा ये, तो आपका नुकसान होगा, आपको दुर्घटना हो सकता है। रेलवे क्रॉसिंग, गुमती होता है ना, रेलवे क्रॉसिंग, वहां पर दोनों साइड देख लें, गुमती अगर बंद हो तो आप बिल्कुल रुक जाएं। इन्हें कि आप देखते हैं कितने लोग कि उसके नीचे से मोटरसाइकिल साइकिल घुसा के उसी में दुर्घटना होती है और हमारी जान चली जाती है। इसलिए रेलवे क्रॉसिंग पे खास ध्यान देना चाहिए कि आप थोड़ी देर रुक ले। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपका जीवन कीमती है, इसको समझें। आपके लिए आपके घर पर कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए संयम से चलें, आराम से चलें। अरे 5 मिनट लेट होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। 5 मिनट के लिए आपकी जिंदगी चली समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या कीजिएगा। इसलिए रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सावधानी, हर जगह सावधानी बरतें, ठीक है ना। हॉस्पिटल अहेड मतलब आगे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप बिल्कुल धीरे चलें, इत्मीनान से। वहाँ पर हड़बड़ाए नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल के पास भीड़ लगा रहता है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ बीमार पेशेंट ही जाते हैं पहले से, ठीक है ना। जैसे एम्बुलेंस रास्ते में चलता है तो एम्बुलेंस को लोग पहले साइड देता है, समझे। एम्बुलेंस को जल्दी से साइड दिया जाता है कि उसमें किसी की ज़िंदगी का सवाल रहता है, समझे, उसमें पेशेंट को ले जाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब रेल के बारे में भी आपको कुछ बता दिया जाएगा कि रेल जो दुर्घटना होता है क्यों होता है। गलत सिग्नल क्लियर करना, भूल चूक से कभी कभी गलत सिग्नल, इस लाइन पर आने के बजाय दूसरे लाइन पे गाड़ी चली जाती है, जिसके कारण गलत सिग्नल मिलता है और दूसरे तरफ से भी उस गाड़ी आती है और दोनों आपस में टकरा जाती है। गाड़ी को झटके से रोकना, एकाएक ब्रेक लगना, तो उससे झटका लगता है तो पटरी से डब्बा उतर जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होता है। सिग्नल के बत्ती का रखरखाव में गड़बड़ी होना, इससे भी मेन चीज़ गाड़ी सिग्नल देखकर ही चलती है, और उसमें गड़बड़ी होगी तो एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। ड्राइवर को सिग्नल ठीक से नहीं दिखाई देना, ड्राइवर ठीक से सिग्नल नहीं देखा, जिसकी वजह से वो चला दिया, एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी ब्रेक की शक्ति को सही से जांच नहीं करता। ब्रेक जो है, जब भी गाड़ी चालू होने चलने से पहले, खुलने से पहले उसको जांचना चाहिए कि ब्रेक ठीक है या नहीं है। अगर ब्रेक ठीक नहीं होगा गाड़ी का तो वो दिक्कत देगा, समझ गए, और जिसके वजह से दुर्घटना हो सकता है। इस बात को आपका ध्यान रखना पड़ेगा।
सिग्नल का खराब हो जाना, सिग्नल खराब हुआ, सिग्नल पे ही सारा कुछ डिपेंड है। सिग्नल खराब होता है तो भी एक्सीडेंट होता है। और आप लोग जब भी ट्रेन में सफर करें, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी गेट के पास खड़े नहीं हो। कहाँ खड़े नहीं हो? गेट के पास खड़े नहीं हो। गेट के पास खड़े होते हैं और क्या होता है, नींद आ जाती है या किसी से धक्का लग जाता है, बैलेंस बिगड़ता है और सीधे नीचे गिर जाते हैं। कितने देखते हैं कि डंडा पकड़ के लटका रहता है, आगे सिग्नल का कुछ खंभा रहता है, उससे टकराता है और या बैलेंस गड़बड़ाया, कोई दिक्कत हुआ, हाथ चक्कर आया, गिर जाता है और जान चली जाती है। इसलिए गेट पर कभी भी भूल से भी खड़े नहीं होना चाहिए। आप अंदर जाके बैठे या अंदर खड़े रहे, लेकिन गेट पर नहीं रहे। और खिड़की के पास बस हो या ट्रेन हो, कहीं भी खिड़की के पास अगर बैठते हैं तो हाथ बाहर नहीं रखें, बाहर नहीं निकालें, तो आपका नुकसान होगा, दुर्घटना हो सकता है। इस सब बात का आप लोग खास के ध्यान रखें। अभी आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि कैसे सड़क सुरक्षा में हमको क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसके बारे में भी आपको मॉक ड्रिल करके और विशेष रूप से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप मॉक ड्रिल दिखाते हैं आप लोग को। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग के सामने आपके साथी सभी एक मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे कि सड़क पर क्यों दुर्घटना होता है, किस कारण होता है। इसके बारे में कभी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं सारे बच्चे। आप लोग शांति बनाकर मॉक ड्रिल देखें और उससे सीख लें। ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखें। इसी तरह आपके सामने मॉक ड्रिल पेश होने जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट। चलो शिवम यार, घूम के आते हैं। अरे चलो। अरे हेलमेट लगा लो। अरे मेरा बाल खराब हो जाएगा। अरे हेलमेट लगा लो। चलाते हैं हम, जानता है तू। चलो बैठो। इसीलिए मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर सफर करें। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। सफर में कितनी भी हो कमजोरी, हेलमेट लगाना है जरूरी। चलो बहना, मार्केट चलते हैं। नहीं भैया, पहले सीट बेल्ट लगा लो तब चलेंगे। अरे तुम जानती कि हम दिन रात गाड़ी चलाते हैं। वो देखो, आगे में आदमी आ गया। चार चक्का पर बैठना है तो सीट बेल्ट लगा के बैठना है। चलो यार, आज बहुत मूड खराब है, थकान है, समझ में नहीं आता है। सारा काम कर करके परेशान हो गए, यहाँ दौड़ वहाँ दौड़। आज थकान को दूर करते हैं, थोड़ा घर में दारू रखा हुआ थोड़ा पी लेते हैं, तब जाएंगे फिर काम पे। अभी नहीं जा सकते, जब तक दारू नहीं पिएंगे काम पे नहीं जा सकते। चलते हैं, पहले दारू पी लेते हैं। क्या बात, अब आएगा मजा। दारू भी खत्म हो गया। दारू भी ले लेंगे, अब चलते हैं बाकी
धीरे चलाना। अरे यार कुछ भी नहीं होगा, बैठ। चल। हाँ हेलो मम्मी, आ रहे हैं रास्ता में। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जब भी आप ड्राइव कीजिए, जब भी आप मोटरसाइकिल चलाइए, तो आप मोबाइल का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि यह हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि बात करते करते इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। चलो चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलो चलो। अब प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने मॉक ड्रिल देखा। आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में रेड, येलो और ग्रीन कब क्या कैसे क्या करता है, कौन बच्ची क्या हमें इशारा देता है, इसको समझना है। अभी एक छोटा सा पोएम के जरिए आपको समझाया जाएगा एक्टिविटी करके, तो आप लोग शांति बनाकर सुने और समझें। ठीक है, चलिए शांति बनाए। लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, चलने को हो जाओ तैयार। हरी कहती चलते जाओ, हरी कहती चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। आप लोग समझ गए? लाल बत्ती जब आती है वो कहती है आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, थम जाइए। वो हमें रुकने का, थमने का इशारा दे रही है। अगर आप लाल बत्ती जगह क्रॉस कीजिएगा तो दुर्घटना होगी। रुक जाइए और फिर पीला बत्ती जब जले तो आप चलने के लिए तैयार हो जाइए, होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे ही ग्रीन बत्ती जले आप आगे की ओर बढ़ जाइए, चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। बच्चे आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से आप लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए और सर ने बताकर समझाकर आप लोगों को बताया कि हमें सड़क दुर्घटना से कैसे बचना चाहिए, रेल दुर्घटना से कैसे बचना चाहिए। ठीक है, तो इस पे मैं कुछ स्लोगन और कुछ पोयम आप लोग को बताने जा रही हूँ। ठीक है, एक है नजर हटी और दुर्घटना घटी। हम लोग ध्यान इधर उधर कर देते हैं, हमारा नजर रास्ते से हट जाता है और क्या हो जाता है, इस बीच गाड़ी हमारी जिस रफ्तार में है उस रफ्तार में चलते रहती है और दुर्घटना हो जाता है। दूसरा है सड़क के साथ समझौता दुर्घटनाओं का न्योता। अगर सड़क के नियमों के साथ हम समझौता करेंगे तो दुर्घटनाओं को वह खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण हम लोग देते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं हम मनुष्यों की लापरवाही के कारण होता है और इसका ब्लेम हम लोग दूसरे पे डाल देते हैं। तो हमें खुद भी सावधान रह करके बाइक चलाना है और जिनके साथ हम बैठे हैं उन्हें भी सुरक्षा के नियमों के बारे में बताना है और जानकारी देना है। मत करो इतनी मस्ती, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। ज्यादा मस्ती के साथ जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग वाइन पी के, शराब पी करके बाइक चलाते हैं और क्या तो 3-3, 4-4 फ्रेंड बैठ जाते हैं गाड़ी पे और सुट्टा लगाते रहते हैं। सिगरेट का एक का सो लेते हैं, दूसरा का दूसरे फ्रेंड को देते हैं, तीसरा तीसरे फ्रेंड को देते हैं। तो ऐसा करने से भी क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि हम लोग के बाइक पे 3 जन को बैठना ही नहीं अलाउड है। 3 लोग बाइक पे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। अगर 3 लोग हम लोग बाइक पे बैठेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल के जो रहते हैं वहाँ पे जो कर्मचारी लोग रहते हैं वे भी हमें पकड़ लेंगे और हमें वह फाइन करते हैं और फाइन बहुत सारे पैसे लेते हैं। तो हमें या इस चीज से बचना है कि हमें 3 लोगों को अपने साथ बैठा करके, एक जो बाइक चलाते हैं सो उनके अलावा 2 और 3 लोगों को बैठ करके नहीं चलाना है। हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि मस्ती के साथ इसे हम लोग गवा दे। जिंदगी हम लोगों को एक बार मिलती है और इस जिंदगी का हम लोगों को भरपूर फायदा उठाना है, ना कि झूठ मूठ का काम करने में और मस्ती करने में अपने इस अनमोल जीवन को गवा देना है। तो इसे मैं एक छोटा सा कविता आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सड़क के सुरक्षा जीवन रक्षा, इससे सबको जुड़ जाना मेरे भाई बहनों, मेरे भाई बहनों।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इससे जुड़ जाना मेरे भाई बहनों, ओ मेरे भाई बहनों। ये जीवन अनमोल मिला है, व्यर्थ इसे न गवाना मेरे भाई बहनों, ओ मेरे भाई बहनों। हेलमेट लगाना भैया, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना भैया, सीट बेल्ट लगाना, सुरक्षा के नियमों का तुम लाभ उठाना। जीवन है अनमोल व्यर्थ इसे क्यों गवाना मेरे भाई बहनों, मेरे भाई बहनों। ट्रैफिक सिग्नल देख समझ के गाड़ी तुम चलाना मेरे भाई बहनों, मेरे भाई बहनों। सब बच्चे लोग, आपने देखा कि इस कविता में भी यही बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट लगा करके ही गाड़ी चलाना चाहिए। और तो अगले शनिवार मैं फिर एक कविता के साथ, एक कहानी के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप लोग को समझाया गया, तो आप लोग भी जब घर जाइएगा तो इसके बारे में अपने घर में चर्चा कीजिएगा। सभी अपने से बड़े छोटे सभी को समझाइएगा कि जब भी गाड़ी पे जाएं तो हेलमेट लगा के अवश्य जाएं। इसलिए हमारा जीवन बहुमूल्य है, इसको बर्बाद नहीं होने दें। समझ गए? एक बार फिर से हम लोग सब मिलकर एक बार नारा लगा लें, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। चलिए, तो इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। और गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे भूल से सेल्फी नहीं लीजिएगा, ठीक है? ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को पसंद आया हो हम लोगों का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मोहम्मद तौकीर खां यूएमएस खथरुआ से अभी इन बच्चों के साथ फिर विदा भी ले रहा हूँ। फिर अगले शनिवार अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए